आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। आत्मिक घमंड पर विजय पाने के 4 तरीके। 9 और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 10 कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। लूका 18:9-14। आत्मिक जीवन एक जोखिम भरी यात्रा है, न केवल उन बाहरी चुनौतियों के कारण जिनका हम सामना करते हैं, बल्कि उन आंतरिक संघर्षों के कारण भी है जो हमारे चरित्र का परीक्षा लेता है। इनमें से सबसे धोखेबाज आत्मिक अभिमान या घमंड है। फरीसी और चुंगी लेने वाला के उदाहरण के साथ आइए इस आत्मिक जाल से निपटने के तरीकों को जानते हैं। खुद से अधिक परमेश्वर पर ध्यान दें। अपनी धार्मिकता में शामिल होना आसान है, लेकिन जैसा कि कुलुस्सियों 3:2-3 हमें याद दिलाता है, अपना मन ऊपर की वस्तुओं पर लगाओ, न कि पार्थिव वस्तुओं पर, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन अब मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। परमेश्वर की महिमा और भलाई पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा ध्यान खुद से हटकर उन पर चला जाता है जो वास्तव में इसका हकदार है। ध्यान केंद्रित में यह बदलाव आत्म अवशोषण के लिए एक मारक बन जाता है जो घमंड को बढ़ावा देता है। प्रार्थना करना आत्मिक घमंड के क्षेत्र में प्रार्थना वम्रता का गढ़ बन जाती है। प्रेरित याकूब हमें याद दिलाता है कि तो फिर अपने आप को ईश्वर के अधीन कर दो, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब 4:7। प्रार्थना वह स्थान है जहां हम खुद को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं और उनसे मार्गदर्शन की मांग करते हैं। यह वह स्थान है जहां हम अपने घमंड को छोड़ देते हैं और परमेश्वर को हमारे हृदय की जांच करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जैसे दाऊद ने भजन संहिता 139:23-24 में प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। 3 सीखने के योग्य बने। सीखने और बढ़ने की इच्छा नम्रता का प्रतीक है। नीति वचन 9 सीखने के योग्य की आत्मा की आदेश देता है। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। मूसा अपने ससुर यित्रो से ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुला था। निर्गमन 18:13-24। सीखने योग्य होने का मतलब भोला होना नहीं है। इसका मतलब है सलाह को समझदारी से तौलना और बदलाव के लिए तैयार रहना। जैसे जैसे हम अपने हृदय खुले रखते हैं, हम अपने अंदर पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं, जो घमंड को दूर रखता है। उपवास करना, उपवास आत्मिक निहितार्थ वाला एक शारीरिक कार्य है। यह हमें अपनी शारीरिक भूख पर काबू पाने और अपनी आत्मिक दृष्टि पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यशायाह 58:6-7 उपवास के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बात करता है, जो न केवल भोजन से परहेज करना है, बल्कि अन्याय की जंजीरों को खोना और उत्पीड़ितों को स्वतंत्र करना है। जब आप उपवास करते हैं तो आपको अपनी कमजोरी और सीमाओं की याद दिलाई जाती है, जिससे परमेश्वर की कृपा आपके माध्यम से प्रवाहित होने के लिए स्थान बन जाती है। मुझे आपको सचेत करने की अनुमति दें, इन सिद्धांतों की लापरवाही करने से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हम सोच सकते हैं कि हम मजबूती से खड़े हैं, लेकिन हम गिरने के कगार पर भी हो सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 10:12। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, दृष्टांत में फरीसी केवल मसीह द्वारा अन्यथा बताए जाने के कारण से उसने ने सोचा था कि वह न्याय संगत था। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता,
मैं प्रतिदिन आपकी कृपा और बुद्धि की जरूरत को अंगीकार करता हूँ। मुझे आप पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, प्रार्थना करने योग्य और सीखने योग्य बनने और उपवास के माध्यम से खुद को विनम्र बनने में मदद कर। मुझे आत्मिक घमंड के जाल से दूर रख, ताकि मैं जो कुछ भी करूं उसमें आपकी महिमा कर सकूं। यीशु के नाम में, आमीन।